साईं की बात। बच्चे, एक अदृश्य शक्ति ना हमेशा तेरे साथ रहती है मेरे बच्चे, और वो शक्ति मेरी शक्ति है। मेरा आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे, जो अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारे रुकते रुकते काम बन गए, जो बहुत समय से नहीं हो पा रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ों में अड़चनें आ रही थी और वो काम अपने आप बनते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे अपने आप आ जाते हैं। तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकता, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं रुकने देता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, अदृश्य रूप में एक आशीर्वाद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ। और सुनो, जो कुछ हुआ ना, वो सब मेरी मर्ज़ी से हुआ मेरे बच्चे। उसके बारे में ज़्यादा चिंतित मत हो। जो हुआ, हर चीज़ के होने का ना कुछ कारण होता है मेरे बच्चे। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ कारण है, इस बात को समझो तुम। यूं ही ऐसी चीज़ें नहीं होती और यूं ही कुछ भी नहीं होता। ये समझो तुम कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है ना, वो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और जो कुछ घटित हुआ है वो भी मेरी मर्ज़ी से हुआ है। और सुनो, तुम जिस गंभीर समस्या से ग्रस्त हो ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका कोई हल नहीं, इसका कोई रास्ता है ही नहीं। अब जो हुआ है उसे तुम कैसे संभालोगे ना, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम फंस गए हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नया रास्ता मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा साप्ताहिक पारायण किया था, और उसके बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आया। कुछ ऐसा बदलाव आया जो मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि वो उसके हिसाब का है ही नहीं। लेकिन वो मेरा बच्चा समझ नहीं रहा कि जो उसके बाबा ने उसके लिए किया है ना, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन किया है। वो नहीं जानता था उसके आगे का भविष्य, वो नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, वो नहीं जानता था। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना मेरे तुम्हारे घर में चरण पड़ने वाले हैं मेरे बच्चे। आज मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा और ना तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खा के जाऊँगा। आज आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देने मेरे बच्चे। मेरा आज इंतज़ार करना तुम अपने घर पर। आज ना आराम से तुम्हारे घर पर खाना खाकर जाऊँगा। तुम देख लेना, तुम्हारा बाबा आएगा। हर रोज़ मुझे बुलाते हो ना कि बाबा खाने पर आओ, बाबा खाना खाओ, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और खाना भी खाकर जाऊँगा, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हें कहीं जाना है ना, तो जाने में ना थोड़ी सी देरी होगी मेरे बच्चे। अब ये मत सोचना कि देरी क्यों हो रही है, उसके पीछे भी कारण है मेरे बच्चे। जैसे मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो आज इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। तुम जाओगे वहाँ पर, लेकिन थोड़ी देरी से जाओगे। कुछ विघ्न आएंगे, कुछ परेशानियाँ आएंगी, तो घबराना मत। इसलिए मत घबराना कि तुम जा नहीं पाओगे, तुम जाओगे, लेकिन वहाँ पर ना रास्ते में कुछ अड़चने हैं मेरे बच्चे। उन अड़चनों को पहले मैं हटा दूँ, वहाँ से ख़त्म कर दूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकालूंगा, तुम्हारे घर से कदम बाहर निकलवाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन तुम मायूस मत होना, तुम जाओगे, ज़रूर जाओगे मेरे बच्चे, ज़रूर जाओगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। लेकिन जो विघ्न हैं, जो अड़चनें हैं ना, मुझे वहाँ से हटानी होंगी। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले पहले मुझे वो अड़चनें हटानी होंगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास तुमसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स है ना, जिसके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ज़्यादा अहंकार। जब उसका कोई काम होता है ना, तब वो तुम्हारे पास आकर चालपूसी करने लगता है, और जब उसका कोई काम नहीं होता ना, तब तुमसे ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, तुम उसके लिए कुछ हो ही नहीं, और इस तरीके से बदतमीज़ी करता है, अपशब्द कहता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तो तुम ना चिंता मत करो। अब तुम भी ना ऐसे इंसान को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। अब अगली बार से अगर वो तुम्हारे पास आए ना किसी काम के लिए भी, तो मना कर देना। इसलिए नहीं कि तुम्हें मैं मदद करने को मना कर रहा हूँ, नहीं। कुछ लोगों को ना मेरे बच्चे, सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, क्योंकि उनको उनकी भाषा में ही समझाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें सरल भाषा, प्यार की भाषा ना समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों के साथ में वैसा ही करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है, कड़ाई करनी पड़ती है।
अगर नहीं करोगे ना तो वो तुम्हारी कीमत को तुम्हें कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। इस बात को याद रखना हमेशा। और सुनो, आज ना मैं तुम्हारे हाथों से एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करवाने वाला हूँ। तुम्हारे माध्यम से किसी को ना बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। और वो पुण्य का काम तुम अपने हाथों से करोगे। और वो सेवा मैं तुमसे लेने वाला हूँ मेरे बच्चे। जिस सेवा की तुमने उम्मीद भी नहीं की थी ना, वो सेवा खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं। उन्होंने जिसको अपने घर में रखा हुआ है ना, जिसकी देखभाल वो करते हैं ना, उनकी वजह से ना वो रात भर सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं। क्योंकि जिसका जिम्मा उन्होंने उठाया है ना, ये सोच कर कि वो उनकी सेवा करेंगे, तो अब ना उनसे हो नहीं पा रहा। वो रात भर परेशान हो जाते हैं उनकी वजह से और सो नहीं पाते। उनकी आंखों में हमेशा नींद सी चढ़ी रहती है और वो बहुत परेशान रहते हैं। उनकी नींद छिन गई है ऐसा लगता है उन्हें। उनकी नींद ना इतने समय से उन्हें आई नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारी उठा ली। देखो मेरे बच्चे, जिम्मेदारी उठाओ, मदद करो, सेवा करो, मना नहीं है। लेकिन जहाँ बात तुम्हारे स्वास्थ्य की हो ना, वहाँ पर पीछे हट जाया करो। वहाँ सबसे सर्वोपरि तुम्हारा स्वास्थ्य है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर मेरी पाठ पूजा भी करो ना, अगर उसके बीच में तुम्हारा स्वास्थ्य आए ना, तो तब भी वो सब मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट देकर ना वो सब चीज़ें करो मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चों का सवाल था, उनके मन में हमेशा ये प्रश्न उठ रहा था कि साईं, मैं साईं सा चरित्र कहाँ पर करूँ? कमरे में करूँ या आपके मंदिर में करूँ? ज़मीन पर करूँ या कुर्सी पर बैठ के करूँ? तो सुनो मेरी बात, तुम जहाँ करना चाहते हो ना, तुम्हें पूरी पूरी छूट है मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें आरामदायक लगे ना कि हाँ मुझे यहाँ करना है, तो तुम वहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम ज़मीन पर बैठ के करोगे, आराम से करोगे, तो तुम्हारा मन भी अच्छे से लगेगा। और अगर तुम मंदिर में बैठकर करोगे तब भी तुम्हारा मन लगेगा। बात तुम्हारे मन की है। चाहे तुम कहीं भी बैठकर करो, मन तुम्हारा एकाग्र होना चाहिए, मन तुम्हारा मुझसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत जल्द ना तुम्हारे पास एक खुशखबरी चलकर आएगी मेरे बच्चे, खुद से चलकर आएगी, तुम देख लेना। खुद से चलकर वो खुशखबरी ऐसी आएगी ना कि तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें किसी को मिठाई पहुंचानी थी, याद आया तुम्हें? लेकिन तुम पहुंचा नहीं पाए मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में था कि उस इंसान को तुम्हें मिठाई पहुंचानी है, उसका मुंह मीठा कराना है, याद आया? तो उसे पहुंचा दो मेरे बच्चे। तुम भूल गए थे तो तुम्हें याद दिला रहा था, ठीक है? और सुनो, जब तुम्हें खाने में ना ज़्यादा मिर्च मसाले मना किए गए हैं, साधारण खाना खाने को बोला है, परहेज करने को बोला है ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों इतने मसाले वाले खाने खा रहे हो जो तुम्हें नहीं खाना है मेरे बच्चे? बात को समझो। आज तुम्हें मुंह का स्वाद लग रहा है ना, कल को वही तुम्हारे अंदर जहर बन रहा है। इस चीज़ को समझो मेरे बच्चे, समझो। और तुम्हें वैसे भी ना बाहर का खाना तुम्हें सूट नहीं करता। जब भी तुम बाहर का खाना खाते हो ना, तो तुम ना बीमार पड़ जाते हो, तुम्हारे पेट में सूजन हो जाती है, तुम बहुत परेशान हो जाते हो। मुझे पता नहीं क्या, तो तुम ना बाहर का खाना खाना नज़रअंदाज ही किया करो, छोड़ दिया करो, बस उसे त्याग दिया करो। मुंह के स्वाद को मत देखा करो और हो सके तो साधारण खाना ही खाओ। अगर बाहर जाते हो, किसी शादी में जाते हो, जश्न में जाते हो ना, तो वहाँ पर कोशिश किया करो कि तुम वहाँ पर भी साधारण खाना ही खाओ। वहाँ पर तला भुना हुआ खाना मत खाओ। अगर तुम्हें मना है ना, तो मत खाओ। अगर तुम्हारे शरीर में नहीं चीज़ें लगती हैं, नहीं तुम झेल पाते हो, तो मत खाया करो ना, बिल्कुल मत खाओ। और आज मेरे बच्चा बहुत प्यारा सा, जो आज सुबह सुबह उठा था, जिसने आज ब्रह्म मुहूर्त को संभाला है, जिसने आज मेरी साईं सा चरित्र पढ़ी है, जिसने मेरे चरण स्पर्श किए, उस बच्चे को ना मैं बहुत बहुत सारा प्यार देता हूँ। मेरा बहुत सारा दुलार और बहुत सारा प्यार मेरे उस बच्चे को। खुश रहो मेरे बच्चे, ऐसे ही करते रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।